अच्छा गर्ल्स, हम गो टू स्टेटमेंट को देखने लगे हैं। ये पेज नंबर 83 पे मौजूद है आपके पास। और गो टू स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल आसान स्टेटमेंट है। आपने स्मॉल केस लेटर्स में लिखना है गो टू। गो और टू के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होगी, ये इकट्ठा आएगा GOTO। उसके बाद स्पेस और लेबल। लेबल बेसिकली एक नाम होता है। गो टू लेबल आप जहाँ पर भी लिखते हैं प्रोग्राम में, उससे होता क्या है कि उस स्टेप पे उसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने की बजाय जहाँ पे वो लेबल मौजूद है कंपाइलर वहाँ जंप कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कॉपी में। इसको देखते हैं कि गो टू लेबल किस तरह काम करता है। ये देखिए, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। ऊपर हमने फ़ाइल इंक्लूड की, लाइब्रेरी फ़ाइल। फिर मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। इंटीजर हमने लिया n = 1। ये हमारा लेबल है। लेबल स्मॉल केस लेटर्स में लिखें और लेबल के आगे डबल कॉलन हमेशा आता है। अभी तक हमने देखा कि सी के प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के आगे सेमी कॉलन आता है, लेबल के आगे डबल कॉलन आता है और लेबल अकेला लिखा जाता है। यहाँ पे लेबल है ABC। जिस तरह वेरिएबल नेम रखते हैं ऐसे ही आप लेबल का कोई नाम भी रख सकते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद लिखा हुआ है सी आउट वेलकम, यानी वेलकम को प्रिंट करवा लिया गया है। और उसके बाद क्या है, n++। बच्चों, किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 2 दफ़ा प्लस की स्टेटमेंट आ जाए तो वो इसके इक्वल होती है। n++ इक्वल है n = n+1 के। इसका मतलब है कि n में 1 का इंक्रीमेंट हो गया है। प्लस प्लस अगर n होता यहाँ पर तो इसका भी यही मतलब होता, n = n+1। तो n में 1 था, फिर लेबल आया, फिर एक स्टेटमेंट प्रिंट हुई जिसका मतलब है, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेलकम आउटपुट स्क्रीन पर। अच्छा, उसके बाद n में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, मींस n में 2 आ गया। अब वो कहता है इफ़ n < 5। क्या n 5 से छोटा है? ये कंडीशन ट्रू है। जी हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, n 5 से छोटा है। उसके आगे लिखा हुआ है गो टू ABC। अगर n 5 से छोटा है तो ABC पे चले जाओ। तो ये लाइन पढ़ने के बाद कंपाइलर जंप करेगा ABC पर। यहाँ गो टू ABC इस प्रोग्राम में इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि इफ़ कंडीशन के बगैर अकेला भी प्रोग्राम में कहीं लिखा आ सकता है। अब इस प्रोग्राम ने यहाँ पे जंप किया, मतलब ये कि प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था लेकिन उसने दोबारा से पीछे भेज दिया, तो फिर दोबारा एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब दोबारा वेलकम प्रिंट हो जाएगा, वेलकम के आगे एक और वेलकम प्रिंट हो जाएगा, फिर n में इंक्रीमेंट हो जाएगा। n में अब क्या आ गया, n में अब 3 आ गया। फिर उसने चेक किया n छोटा है 5 से। जी हाँ, n 5 से छोटा है, तो गो टू ABC। गो टू ABC मतलब यहाँ से सीधा दोबारा ABC पे आ जाओ। फिर उसने प्रोग्राम में पीछे भेज दिया, फिर वेलकम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा। फिर n++ हो गया, n में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये n जो है, अब इसमें n में क्या आ गया, 4 आ गया। n जो है वो < 5 है। फिर ABC पे उसने भेज दिया, फिर दोबारा ABC पे आ गया। तो इस तरह ये 5 दफ़ा जो है वेलकम प्रिंट हो जाएगा। तो लेबल का काम क्या होता है गो टू स्टेटमेंट का, कि गो टू स्टेटमेंट के बाद एक लेबल मौजूद होता है, और जहाँ पे भी गो टू स्टेटमेंट हो इसका मतलब है कि कंपाइलर आगे एग्जीक्यूट करने की बजाय उस लेबल को ढूंढे और उस लेबल पे चला जाए। वो लेबल प्रोग्राम में कहीं पीछे है तो कंपाइलर वापस पीछे से रीड करना शुरू कर देगा। वो लेबल प्रोग्राम में कहीं आगे है तो कंपाइलर कुछ लाइन्स को स्किप करके वहाँ आ जाएगा जहाँ वो लेबल मौजूद है। यानी गो टू का मतलब है कि इस जहाँ पे ABC लिखा हुआ है ना डबल कॉलन के साथ, जहाँ पे लेबल मौजूद है ABC का, आप वहाँ पे जंप कर जाओ। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या कि 5 दफ़ा जब वेलकम प्रिंट हो गया है तो वेलकम 5वीं दफ़ा जब प्रिंट होगा तो n में आ गया 6। जब n में 6 आया तो कंपाइलर ने चेक किया n छोटा है बराबर है 5 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि n में तो 6 है। तो अब चूँकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो गो टू ABC एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जब गो टू ABC एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आगे प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है।
एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, गो टू इफ़ कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है इस प्रोग्राम में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गो टू हमेशा इफ़ कंडीशन पर डिपेंडेंट हो। ये किसी प्रोग्राम में अकेला भी लिखा आ सकता है, और इसका मतलब यही है कि गो टू के बाद स्पेस के बाद जो लेबल मौजूद है उस लेबल पर जंप कर जाओ।